मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धैर्यमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमया देवत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार। इसमें शुभ परिणाम अधिकार का प्रारंभ हुआ है। कल प्रवचन सार की 69 गाथा और शुभ परिणाम की अधिकार की पहली गाथा, इस पे विचार किया था। पहली गाथा में आचार्य देव ने उस शुभ परिणामों के नाम दे दिए, अर्थात कौन से शुभ परिणाम हैं उसकी गिनती करा दी और एकमात्र ये कहा कि इन परिणामों में जो वर्तता है, अंगीकार करता है, वह शुभ उपयोगी है अथवा शुभ उपयोगात्मक है। वो परिणाम कौन से थे? तो देव, गुरु और यति की पूजा, फिर दान, फिर सुशील यानी व्रत, अणुव्रत, महाव्रत और उपवास आदि ऐसे परिणामों में जो लीन रहता है, ऐसे परिणामों में जो वर्तता है, जिसका उपयोग, वह शुभ उपयोगात्मक जीव है, वह शुभ उपयोगी है। इतना ही कहा। मेरे यहाँ शुभ भाव को जो बताया, तो यहाँ कोई न शुभ भाव की प्रेरणा दी जा रही है कि न शुभ भाव की ट्रेनिंग दी जा रही है, ध्यान रखना। आचार्य अमृत देव ने यह बात यहाँ टीका में स्पष्ट की है। आचार्य कुंदकुंद देव ने ऐसा कोई विशेष खुलासा टीका में, मूल गाथा में नहीं किया, मगर आचार्य कुंदकुंद देव की 1000 साल बाद आचार्य अमरचंद्र देव, जो प्रत्यक्ष में मिले नहीं थे, फिर भी उनके जो भाव है वो भाव इन्होंने इस टीका में प्रस्तुत किए और ये कहा कि देव, गुरु, यति की पूजा, दान, सील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभ उपयोग भूमिका में वह व्यक्ति, वह जीव आरूढ़ है, उसमें आरूढ़ हुआ कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंद्रिय सुख के जो परमार्थ से दुख है, उनके कारणों में वह खड़ा है, ऐसा समझना चाहिए। देखो क्या दृष्टिकोण है। कल भी मैंने याद कराया था कि शुभ परिणाम अधिकार में ये शुभ भाव की कोई प्रशंसा की हो या करने की प्रेरणा दी हो, वो तो बात है ही नहीं, मगर उसके फल स्वरूप जो सामग्री मिलती है, उसके फल स्वरूप जो व्यवस्थाएं मिलती है, वह भोग की अनुकूलताएं मिलती है कि जो परमार्थ से दुख है, पाप ही है। वो परिणाम, उस भोग आदि परिणाम में रहना पाप ही है ना, तो उसका फल वास्तव में संसार है, वह उस बंध के कारणों में खड़ा है।
ऐसा कहकर कोई जीव को अगर इस शुभ भाव की महिमा हो, उपादेय बुद्धि हो, उसके फल में कोई रुचि हो, लगाव हो, तो वो त्याग करने की प्रेरणा तो दी है, मगर शुभ भाव करने की प्रेरणा नहीं दी है। तो शुभ से भी ऊंचे उठकर शुद्ध में जाने की प्रेरणा दी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि शुभ में रहने की प्रेरणा नहीं दी, शुभ को त्याग करने की प्रेरणा दी है, तो वहाँ से निकलकर कोई अशुभ में जाने की बात तो करेंगे नहीं, तो फिर कोई और बात होगी। तो क्या शुद्ध में जाने की प्रेरणा यहाँ देते हैं। वितरागता ही धर्म है, वितरागता ही शुद्धोपयोग ही एकमात्र अतीन्द्रिय सुख का कारण है। ऐसी बात जो आगे कही थी, उसी को लेकर ये बातें यहाँ आई है। अब देखो, ये कुनकुनाचार्य देव की शैली से जावे तो इन्होंने तो मात्र शुभ परिणाम की गिनती कराई 69 गाथा में, मगर 70वीं गाथा, इसके तुरंत बाद की गाथा में उसके फल जो है, शुभोपयोग को साधन कहा और उसके साध्य रूप फल स्वरूप क्या मिलता है, वो वहाँ उन्होंने फल स्वरूप की बात यहाँ की है। और वो जो फल मिलता है, वो फल को जो कोई भोगता है वो इंद्रिय सुख है, ऐसा कहा है। यानी 69 और 70 गाथा में कुल मिला के इंद्रिय सुख के साधन रूप शुभ परिणाम, इसका स्वरूप और उसका फल दिखाते हैं। बाद में कहने वाले हैं कि वो इंद्रिय सुख तो दुखी ही है, वो धारा पूरी निरंतर चलेगी। एक बार 70वीं गाथा लेने से पहले गुरुदेव श्री ने कोई संक्षिप्त में बात कही है इस 69 गाथा के बारे में, वो थोड़ा मैं यहाँ पढ़ता हुआ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, शुभ उपयोग इंद्रिय सुख का साधन है। तुरंत नास्ती वाली बात लिखते हैं, कहते हैं वह अतीन्द्रिय आनंद का साधन नहीं है, अर्थात तो वह वास्तविक सुख का साधन नहीं है। यहाँ जो ये बातें कही थी ना, देव गुरु यति की पूजा, दान है ना, ये सब उपास आदि तप, तो वो सारी जो क्रियाएं है, वो सब जो धर्मानुराग है, वो धर्मानुराग कहा था, प्रीति पूर्वक जो इसमें वर्तता है, धर्मानुराग में वर्तता है। तो ये जो धर्मानुराग है, गुरुदेव जी उसे कहते हैं कि उसे पुण्य समझना। नाम क्या दिया था? धर्मानुराग। तो धर्मानुराग में वो पाप नहीं समझना और उसे धर्म नहीं समझना। वो पाप तो है ही नहीं, पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है, इसलिए वो पुण्य समझना। लिखा है देव गुरु यति की पूजा, दान, शील, उपवास सभी शुभ भाव है, और महाव्रत और अणुव्रत, प्रतिमा आदि शील में आ जाते हैं। तो ये सारे परिणाम जो धर्मानुराग कहा था, धार्मिक जीवों के धारण किए हुए होता है, अथवा जिनको आत्मा में लीन होना हो, इनके जीवन में ये सब क्रियाएं बाह्य में दिखती है। पर ये सब क्या है? तो क्या ये सब शुभ भाव है, ये पुण्य भाव है, ऐसा समझना। देखो, नीचे इन्होंने और एक पैराग्राफ में एक विशेष बात की है, वो पढ़कर मैं फिर आगे की गाथा पे स्वाध्याय चालू करता हूँ। देखो, ज्ञानी को शुभ राग आता है, यह बात सही है, किंतु वह ज्ञान तत्व का साधन नहीं है। क्या अर्थ इसका? यानी आत्म तत्व की उपलब्धि का वह कारण नहीं है। शुभोपयोग में रहते रहते स्वभाव से तो वंचित रहा जा सकता है, मगर स्वभाव की प्राप्ति तो सवाल ही नहीं है। समझ में आया ना? जब भी ज्ञानी धर्मात्मा भी, मुनिराज भी जब 6वें गुण स्थान रूप शुभोपयोग में आते हैं, तो अपने शुद्धोपयोग के नुकसान की कीमत चुका कर आते हैं। यानी शुभोपयोग में आना वो नुकसान का धंधा है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग ही हमारा मूल कर्तव्य है, अगर उसमें नहीं जाता तो नुकसान ही है। देखो, शुभवा में आता है, आना पड़ता है, इसके बिना बचा नहीं जाता। ये सब मजबूरी है, ज्ञानियों की कमजोरी है। ऐसा कई प्रसंग आपको इस बात में मिलेगी। कदाचित चरणानी योग में तो
इसको इसमें आज्ञा के रूप में भी कहेंगे, फिर भी द्रव्यानुयोग को धारण करते हुए, द्रव्यानुयोग की बात ख्याल में रखते हुए, है ना, ये समझना कि इसमें कोई पूजा करने का कहे तो पूजा करने में पूजा करने के लिए नहीं कहा है, पूजा के माध्यम से अपने आत्मा का गुणगान अथवा भगवान का गुणगान करते हुए अपने आत्मा की दृष्टि करने का प्रयोजन रखना है। ये बात ख्याल में रखना है। और ये तब होगा कि जब पूजा की दृष्टि छूटेगी एक, और आत्मा में लीन तब होगा कि जब पूजा के विकल्प छूटेंगे। ख्याल में आया ना। और फिर बाद में जो गृहस्थ जीवन की तो बहुत दूर की बात रही, वो तो सवाल ही नहीं है। मुक्ति के मार्ग में ये रोल होता है। ऐसा देखो, ज्ञानी को शुभ राग आता है, यह बात सही है, किंतु वह ज्ञान तत्व का साधन नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसकी एकाग्रता ही साधन है, यानी उसमें एकाग्र होना वही साधन है, वही साध्य की सिद्धि है। ऐसा यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं। देखो, और जितने भी शुभ भाव कहे, वो शुभ भाव हमें मुक्ति के मार्ग में उसका उन भावों का होता जरूर है साथ में, मगर 1% भी योगदान नहीं है। ये बात यहाँ इन्होंने पुनः याद कराई है। देखो, यहाँ 4 प्रकार के दान से शुभ भाव कहा, इसका कोई निषेध नहीं है, मगर किंतु उससे संसार परित नष्ट हो जाए ऐसा नहीं कहा, है ना। वो बात होना अलग बात है, मगर उससे कोई संसार हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी संसार से संसार नहीं कटता, संसारी भाव से संसार का अभाव नहीं होता। देखो आगे क्या कहते हैं कि देव गुरु यति की पूजा से संवर होता है, ऐसा नहीं कहा, है ना। कई लोग कहते हैं ना, देव शास्त्र गुरु की पूजा करे तो संवर प्रकट होता है, ऐसा नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान का नाम जो संवर कहा है ना, तो इसमें आत्मा के श्रद्धान का नाम संवर शामिल है ना। ये समझना, देव शास्त्र गुरु का यानी 9 तत्व का, 9 पदार्थों का, 7 तत्व का, आत्म तत्व की प्रतीति, विपरीत अभिनिवेश रहित, वही वो ये है। बाकी देवशास्त्र गुरु के प्रति अहोभाव आना, बहुमान आना, ये तो एक राग है, वो भूमिका में आवे भले, मगर उससे न संवर होता है, आगे तो कहेंगे न उससे निजरा होती है। यहाँ खास बात है, यहाँ ये समझना। कितने लोग कहते हैं कि पूजा से आश्रव दूर होता है और संवर बढ़ता है, किंतु ये बात सही नहीं है। ऐसी जो खास बात इनके प्रवचन में आई थी, वो मैंने यहाँ आपको याद कराई है। देखो, इसके बाद जो 70वीं गाथा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 69 गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने शुभ परिणाम कौन से होते हैं, इस शुभ उपयोग रूप परिणाम का लिस्ट बता दिया। और 70वीं गाथा में जाकर वो कहते हैं कि उन शुभ उपयोग रूप जो साधन है, वो उससे क्या साध्य है, उससे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो गुरुदेव जी से सुना। संवर नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलता है ना। तो क्या मिलता है, तो कहते हैं कि उससे दुखी होने की सामग्री मिलती है। समझ में आया ना। अर्थात तो यहाँ वो शब्द 71 गाथा में यूज़ करेंगे। यहाँ तो एक जो दुनिया में बात चलती है, जो लोग जिस बात से पहचानते हैं, लोगों की ओर से इन्होंने बात रखी है कि ये शुभोपयोग रूप जो साधन है, तो उस अर्थात ये साध्य है, उसके शुभोपयोग के साधक के रूप में, अर्थात शुभोपयोग तो साधन है और उसका साध्य क्या है, साध्य यानी क्या प्राप्ति होती है, तो कि इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है ना। यानी इंद्रिय सुख की व्यवस्थाएं मिलती है। इंद्रिय के भोग करने के लिए, इंद्रिय की विषय को भोग करने का भाव जो होता है, उसकी अनुकूलता बाहर में मिलती है। समझ में आया ना। जीव को संसार अवस्था में इंद्रिय के विषयों में भोग की जो इच्छाएं होती हैं, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की, उसको प्राप्त करने की, है ना, उसके संपर्क में रहने की, उसके लक्ष्य करने की जो पीड़ा होती है ना, उसके इलाज रूप में, अर्थात इसके अनुकूलता के रूप में बाह्य में भोजन आदि की, बाह्य में जो भी सामग्री, 5 इंद्रिय संबंधी विषय की सामग्री की उपलब्धि होती हैं, यहाँ ये कहते हैं, है ना। वो अर्थात तो यहाँ गति के रूप में लिखा है कि ऐसे
उसके फल स्वरूप में कौन सी गति मिलती है और उन गति में वो अनुकूलता मिलती है उस इंद्रिय सुख की, उसकी चर्चा इन्होंने इशारा में की है। देखो, अब इंद्रिय सुख को शुभोपयोग के साध्य के रूप में, अर्थात शुभोपयोग साधन है और उसका साध्य इंद्रिय सुख है, वो कहते हैं, है ना। 70वीं गाथा का देखो, शुभयुक्त आत्मा देववा तिर्यंच वा मानव बनी ते पर्यये तावत् तत्समय इंद्रिय सुख विद विद लहे। तावत समय, ते पर्यये तावत समय, ये भी गजब का अर्थ है। तावत काल यानी क्षणिक, कुछ काल तक, जितने काल तक वो रहे वहाँ उतने काल तक, अर्थात तो उदय काल तक समझाने वाले हैं वो, वहाँ ये इंद्रिय सुख की उपलब्धि रहती है। कौन सा है देखो, अन्वयार्थ। शुभोपयोग युक्त आत्मा तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक विविध इंद्रिय सुख लभते प्राप्त करता है। इतनी बातें कही, सुनना बराबर। आपको 2.5 लिटी में, 2.5-3 लिटी में इनको पंक्ति में कहा है, टीका भी इतनी छोटी सी है, मेरे बहुत महत्वपूर्ण विषय कहते हैं। क्या मिलता है, ये जो हम धर्मानुराग जो कहा, धर्म के नाम पर करते हैं जो, फिर भी अरे वो धार्मिक जीवों के भी जीवन में होता है, भले उसमें उपाधि बुद्धि नहीं हो तो भी जिसको ये जीवन में होता है ना। किसी के भी जीवन में जो शुभ भाव, देखो प्रकृति में अन्याय नहीं है, ज्ञानी शुभ भाव करे तो उसको मुक्ति मिल जावे उससे, और अज्ञानी शुभ भाव करे तो उससे गति मिले, ऐसा नहीं है ना। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबको शुभ भाव का फल तो क्या है ना, गति, इंद्रिय सुख। मगर कौन सी गति मिलती है, सुनना बराबर से। शुभ उपयोग युक्त आत्मा, उस शुभ उपयोग के फल में तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति, 3 का, अथवा मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, ऐसा देव होकर, या तिर्यंच होता है या मनुष्य बनता है या देव बनता है, देव होकर उतने समय तक, ये कहा था ना तावत कालम, हिंदी में तावत समय, तावत कालम, उतने समय तक, उतने समय तक यानी क्षणिक, जो अतीन्द्रिय सुख मिल जाए तो अनंत काल तक। और इसमें क्या लिखा, इंद्रिय सुख उतने काल तक। अब कितने काल तक, तो इसमें 2 बातें हैं कि वो जो भी उसको ये 3 गति में से जो गति मिली हो, जिस गति में वो रह रहा हो, वो गति हो तब तक, है ना, वो गति हो तब तक, और उसमें भी जितना पुण्य का उदय हो तब तक, उसमें भी जब तक भोगने का भाव है तब तक भोगेगा। भोगने का भाव नहीं हो तो फिर ये सब बाह्य की सामग्री निष्फल हो जाती है, इसमें कोई मतलब नहीं रहा। पहले तो पुण्य के उदय में जितना जब मिले और जब तक रहे, जितनी स्थिति तक बना रहे तब तक क्या करता है, इंद्रिय सुख, ये कहा इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। इंद्रिय सुख प्राप्त करता है, इसका अर्थ क्या, देखो अभी तो सुख की बात चल रही है, आगे जाके कहने वाले अब सुख कहते हैं ना। पहले जो शुभ उपयोग गिनाया, शुभ उपयोग का फल इंद्रिय सुख गिनाया, टीका में भी कहा वो इंद्रिय सुख कौन से है, तो यहाँ 3 गति ली। कौन सी गति नहीं ली, नरक गति नहीं ली, 3 गति पुण्य के उदय में मिलने वाली गति है, और वो शुभ भाव के फल में 3 गति जहाँ इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, वो वाली यहाँ बात कही है। ठीक है, तुम थोड़ा इसका विश्लेषण में करता हूँ, सुनना बराबर से। कि वैसे छटाला है, ऐसे कई पूजन हैं, ऐसे कई ग्रंथ है, इसमें चारों गति को दुख का कारण कहा। सुनना, मनोविज्ञान सुनना, है ना। पहले इसको निपटते हैं, बाद में टीका पढ़ते हैं, सरल हो जाएगा। इसमें मार्मिक बातें क्या होती है, वैसे गाथा तो सरल ही है मगर कोई मर्म छुपा हुआ होता है ना। जो छटाला में क्या है, चारों गति में दुख सिद्ध किया ना, चारों गति में जीव दुख को ही प्राप्त होता है। और यहाँ कहते हैं कि शुभ भाव के फल स्वरूप, है ना, पुण्य के फल स्वरूप, शुभ भाव से क्या होता है, पुण्य बंध होता है, और पुण्य के फल स्वरूप
क्या मिलता है? मनुष्य होता है, तिर्यंच होता है या देव होता है। देव होकर जब तक, जहाँ तक वो गति में रहे उतने समय तक इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, और हमने ये सुन रखा है कि चारे गतियों में दुख है। समझ में आया ना? तो देखो, यहाँ अतीन्द्रिय सुख को लेके बात नहीं है। अतीन्द्रिय सुख तो चारे गति के संगी पंच इंद्रिय जीव अगर पुरुषार्थ करके आत्मा की अनुभूति करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि हो जाती है, सातवीं नरक में भी। यानी वहाँ क्षेत्र से या कोई देह आदि के कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना? आत्मिक सुख तो आत्मा से होता है, उसको तो गतियों से मतलब नहीं है। मगर चार गति में जो अपेक्षित अर्थात जो इंद्रिय सुख कहा है, जो है ना ब्रह्मरूप सुख कहा है, जो बाह्य में विषयों की भोग विषयों की अनुकूलता वाला जो सुख कहा है, वो सुख की उपलब्धि तीन गतियों में मिलती है। पहले ये समझ लो। वैसे जो हम दुख कहते हैं, जो अशुभ उपयोग के फल स्वरूप जो पाप के उदय में जो दुख मिलता है, वो तो चारे गतियों में है। मगर पुण्य के उदय में जो भोग का प्रसंग है, सुनो यहाँ पे, पांचों इंद्रियों के विषय के भोग का जो प्रसंग है और उसमें जो वह सुख का अनुभव करता है, वहाँ उस इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके उसमें रति करता हुआ वहाँ सुखाभास रूप अनुभव करता है, ऐसा प्रसंग भी नरक में तो नहीं है। यानी विषय सुख का प्रसंग नरक में नहीं है ना? वहाँ कोई पांच इंद्रिय के विषय की भोग की बात वहाँ नहीं है। और पंचेंद्रिय के भोग की बात कहाँ है? ये तीन गतियों में है। समझ में आया? तो देखो, दो तीन बातें हैं इसमें कि ये देखो, मैं इसमें से पढ़ता भी हूँ। लिखा है यहाँ नरक गति को छोड़कर शेष तीन गतियाँ ली है। ये बात चल रही ना अपनी, क्योंकि नरक गति शुभ परिणाम का फल नहीं है, किंतु तिर्यंच आयु को शुभ माना गया है। ठीक है? यानी मनुष्य, तिर्यंच और देव, तो ये तीन आयु को शुभ आयु माना गया है, और नरक आयु अशुभ भावों का फल है। ख्याल में आया ना? तो उसे अशुभ आयु गिना गया। एक दूसरा, एक कर्म सिद्धांत कर्णानुयुक्त की ओर से एक बात कही है कि ये तीन आयु जो है, एक तो कर्म की ओर से कहा, एक और अब युक्ति की ओर से, कि ये जो मनुष्य, तिर्यंच और देव आयु को शुभ आयु क्यों कहा और नरक को अशुभ आयु क्यों कहा? तो शुभ आयु और अशुभ आयु के हेतु देते हैं कि जहाँ से जीव निकलना चाहता है, भागना चाहता है, उसे अशुभ आयु कहते हैं, और जहाँ से जीव भागना नहीं चाहता, रुकना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है, उसे शुभ आयु कहते हैं। तो मान लो कि तिर्यंच की ओर से आपको ज़्यादा ये प्रश्न होगा, मगर तिर्यंच में कीड़ा भी हो, है ना, कीड़ा भी हो, किसी मल में फंसा हो। आया था ना एक उदाहरण, है ना वो अवधिज्ञानी मुनिराज का, कि तुम्हारे पिता, एक बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारी ही टॉयलेट में कीड़ा होने वाले हैं, अभी मरण को प्राप्त होने वाले आज, और वहीं पैदा होंगे। तो बेटे को लगता है कि वहाँ पैदा होगा तो हम उनको बचाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो टॉयलेट में मल में लाल कलर का कीड़ा बन के पैदा होने वाले हैं। तो सचमुच में हुआ, अवधिज्ञानी मुनिराज तो जानते हैं वो बात सच्ची होती है। तो अब वो कीड़े को वहाँ से, मान लो कि इनको लगा होगा कि वहाँ से हटा के कोई अच्छी गति में चले जावे, ऐसा करेंगे या बचाएंगे वहाँ से। तो वो बचाना चाहता है, मगर वो कीड़ा वहाँ से छूटना नहीं चाहता, मल में और अंदर घुसता है ना? तो उसमें तन्मय होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो चाहे वो कीड़ा की पर्याय में हो, पर वहाँ से निकलना नहीं चाहता। इसीलिए वहाँ भी उसे शुभ लगता है, अच्छा लगता है। जहाँ अच्छा लगता है वो शुभ आयु, और जहाँ अच्छा नहीं लगता है वो नरक आयु। तो देखो, नरक आयु में ऐसा है कि एक क्षण के लिए भी वहाँ जीव रहना नहीं चाहता, हर पल भागना चाहता है। और ये तीनों पर्यायों में, अज्ञानी प्राप्त पर्याय में, इसमें तन्मय होता है, यानी निकलना नहीं चाहता। समझ में आया ना? वहाँ भी देह बुद्धि से निकलना चाहता है, यहाँ देह बुद्धि से रहना चाहता है। दिमाग में रखना है बात। वो निकलना चाहता है तो कोई वहाँ पे प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं है, ऐसा नहीं। यानी इसका अर्थ ये है कि उस पर्याय
कहीं ना कहीं अन्य पदार्थ के ओर से होने वाली पर्याय में वह, है ना, वो एकत्व तो मानता ही है। तो वो वहाँ उस शरीर से छूट के अन्य शरीर को धारण करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा में जाना चाहता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई ना, अनिष्ट की कल्पना भी एक प्रकार से एकत्व बुद्धि ही है। पर पदार्थ एक अनिष्ट बुद्धि, पर पदार्थ में अनिष्ट बुद्धि करना, तो ये हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो अपने सुख के साथ पर का एकत्व किया, तो ये एक प्रकार से एकत्व बुद्धि ही है। कई बार ये विषय मैंने लिया है। कह रहे यहाँ तो ये बात हुई कि दूसरा ये तर्क दिया, पहले तो अशुभ वायु के कारण नरक में उत्पन्न होता है, इसीलिए वो वास्तव में अशुभ वायु है नरक। शुभ वायु के कारण इन तीन गतियों में पैदा होता है, इसलिए 3 शुभ वायु है। ये 3 गतियों में से वो अच्छा लगता है, छूटना नहीं चाहता, वहाँ से निकलना नहीं चाहता, और नरक गति में तो क्षण क्षण निकलना चाहता है, इसीलिए वहाँ वो अशुभ वायु और अशुभ वायु के भेद किए हैं, सुनना। और दूसरा देखो, ये तिर्यंज गति है, तो तिर्यंज गति के जीव भी एक तो भोग भूमि में जन्म लेते हैं, नरक गति में ऐसा नहीं, समझ में आया ना। वो तिर्यंज गति का जीव कहाँ पैदा होता है? भोग भूमि में भी पैदा होता है, तो वहाँ इंद्रिय सुख की उपलब्धि से होती है। इतना ही नहीं, देखो ये बात सही है, तो मनुष्य गति और तिर्यंज गति में तो कई जीव दुखी भी पाए जाते हैं और इंद्रिय सुख वाले भी पाए जाते हैं, दोनों ये मिश्र चीज़ें हैं ना। अखंड रूप से तो इंद्रिय सुख की व्यवस्था कहाँ होती है? मुख्य रूप से देव गति में होती है, और मनुष्य गति में अखंड रूप से नहीं होती, चक्रवर्ती आदि कोई कोई कैरेक्टर में होती है इंद्रिय सुख की उपलब्धि अखंड रूप से। अब मुझे तो ये बताना है कि ये तिर्यंज गति में मूल आपको शंका जाती होगी कि वो पुण्य के उदय में ये मिलने वाले ये सुख का अधिष्ठाता, ये वास्तव में स्थान कैसे इसको कहते हो? तो क्या तिर्यंज गति में भी ऐसे कई अनुकूलताएं मिलती है, इंद्रिय भोग की कई व्यवस्थाएं मिलती है। ये बात सही है कि अगर निगोद के जीवों को जोड़ दिया जाए तिर्यंज में, तो नरक से भी ज़्यादा दुख है ना, नहीं है, क्योंकि वहाँ तो नरक में तो सम्यक दर्शन का भी अवसर है। एक इंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय जीव तक तिर्यंचों में तो ये भी अवसर नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही ये है। फिर भी ये जिस प्रकार से तिर्यंज गति में से छूटना नहीं चाहता जीव, तिर्यंज गति में भोग सामग्री की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ उपलब्धि होती है, और वहाँ भ्रम करके उसमें इष्ट मानता हुआ उस पदार्थों में रति करता है और सुख का भास रूप वो इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा भी इसमें समझना चाहिए, है ना। ये बात यहाँ आई है। और देखो, ये कहीं जैसे पांजरापोल आदि होती है ना, ये जैसे मनुष्यों को रहने की जगह नहीं मिलती, ऐसे तो मनुष्य मिलते हैं, है ना। पर पशु, ऐसे पशु होते हैं कोई पुण्यवान कि इनके लिए एयर कंडीशन पूरी पांजरापोल और हर शावर ऊपर उसको सफाई के लिए और भोजन इतनी व्यवस्था होती है ना। कई देखो अमेरिका में जो होते हैं ना कुत्ते बिल्ली आदि, कई अपने जैसे बेटा हो उससे भी ज़्यादा संभालते हैं लोग, समझ में आया ना। इसके लिए अलग कमरा हो, अलग घर हो, खेलने के लिए मैदान हो, समझ में आया। हो सकता है कि कोई मनुष्य को रहने के लिए इतना घर नहीं हो। मैंने तो ऐसा सुना था कि कुत्ते के नाम पर अकाउंट भी खुला जाता है वहाँ, तो ऐसा कुछ सुना था, है ना। अकाउंट बैंक में, बैंक बैलेंस ऐसा भी बीच में शायद आया था कोई लेख में भी, और सुना भी था। तो इस प्रकार से जो तिर्यंज को शुभ उपयोग के फल में शामिल किया गया है, मगर ये जो नरक गति को, कि जहाँ कोई विषय सुख के प्रसंग नहीं है और एकांत से वहाँ तो दुखी है, ऐसा समझना, इंद्रिय सुख की बात नहीं है। यानी ये इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव ने ये कहा कि जो शुभ उपयोग रूप जो साधन है, और कौन सा शुभ उपयोग कहा? शुभ उपयोग भी कौन से गिनाए? देव गुरु यति की पूजा, है ना, उपवास आदि, तप, शील आदि, महाव्रत आदि, कितनी बातें कहीं। देखो यहाँ आया था ना सारी बात, पूजा दान शील आदि सब। ऐसा इन भावों में, इन भावों का फल, इन उपयोग का फल, इन शुभ उपयोग का फल, ये 3 गति, आत्मा मनुष्य बनता है या देव बनता है, तिर्यंच बनकर वह वहाँ उतने समय तक वहाँ इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है ना। ये बात यहाँ आई है। देखो मैं टीका पढ़ लेता हूँ। यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधनभूत शुभ उपयोगी की सामर्थ्य से उसके अधिष्ठानभूत
यानी स्थानभूत, इंद्रिय सुख के स्थानभूत, आधारभूत। यानी देखो ये जो गति है ना, वो भी सुख दुख भोगने के स्थान है। गति सुख दुख रूप नहीं होती, मगर वहाँ सुख दुख भोगने के स्थान हैं। तो इसमें तिर्यंज गति यहाँ लिया, मनुष्य और देवत्व की भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है उतने समय तक अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। संयोग में ये बात यहाँ आई है। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर, है ना, अब हाँ, ये तो 71 की वो है अपनी उत्थाने का, यहाँ तक 70वीं गाथा हुई। अब मैं इसमें आपको 70वीं गाथा का गुरुदेव जी का प्रवचन थोड़ा अंश पढ़ते हैं। वैराग्यमय होता है, प्रेरणादायी होता है गुरुदेव जी के प्रवचन, पुरुषार्थ के प्रयोग रूप होता है, इसलिए थोड़ा एक पढ़ते हैं। देखो 70 नंबर का की गाथा है यहाँ पे, हाँ, पेज नंबर है मेरे में 136, दिव्य धनी सार भाग 2। ठीक है, नहीं हो तो सुनो, कोई बात नहीं। क्या लिखते देखो, शुभराग से संसार का अभाव नहीं होता, सुनना बराबर से। कई बार ये देखो, बार जैसे हमें ये क्यों बार बार देखो कि ये पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है, अर्थात जो स्वर्ग आदि मिलते हैं, तो हम सिद्धांत में तो ये दुख रूप है, स्वर्गों में स्वाभाविक सुख नहीं है, वहाँ भी दुख है, ऐसा सिद्धांत के रूप में तो हम स्वीकार कर लेते हैं, ख्याल आया कि नहीं। मगर हृदय से, है ना, अपने वो मान लो कि भाव भाषण के रूप में हम उनका स्वीकार नहीं कर सकते, है ना, करते ही नहीं, कर सकते तो है पर करते नहीं है। समझ में आया। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, ऐसा जो लॉजिक से समझाते हैं तो वो बात बैठ भी जाती है, लॉजिक से सिद्धांत से स्वीकार भी कर लेते हैं। मगर हमें कदाचित हमारे जो बुक के जब भी प्रसंग आते हैं तो सब चीज़ बेस्ट से बेस्ट चाहिए, अनुकूलता चाहिए, और वो चाहिए ही, बेस्ट चाहिए, उससे पहले चाहिए ही, है ना। ये तो ये स्वाध्याय आदि हम सबके जीवन में है, तो इतनी तृष्णा नहीं देखने को मिलती। मगर ये सारे भगवान के पास जाने का, भक्ति करने का, पूजा पाठ करने का, यात्राओं में जाने का, जाने के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा जो ये इंद्रिय सुख है ये बना रहे, इसके अनुकूलता मिलती रहे, और 5 उंगली घी में रहे। कौन सा घी? जलता हुआ गर्म घी। ये घी है, इंद्रिय स्वर्ग सुख कैसा है? ऐसा गर्म घी जैसा है तो घी में उंगली दिखती है मगर गर्म है, वहाँ गर्म यानी आदमी जलता है जीव। देखो ये बातें सब वास्तव में जितनी बार पढ़ोगे, और अभी तो बहुत सिद्धि होने वाली है, 80वीं गाथा आवे उससे पहले तो शुभ भाव की इतनी मरम्मत करेंगे, है ना, इतनी धुलाई करेंगे उसके फल की कि हमें शुभ परिणाम अधिकार में शुभ भाव से दृष्टि हटाने के लिए ही लिखा गया है, वो बात प्रूव हो जाएगी। शुभ भाव करने की प्रेरणा नहीं है, शुभ भाव तो है जीवन में, उस पे से दृष्टि हटाना है, बस ऐसा है। स्वभाव की दृष्टि कराने का मूल प्रयोजन होता है, ये ऐसा है। क्योंकि ये स्वर्गों में और बाहर में जो धनवान होते हैं, कुबेर होते हैं, और ये जो बाहर में वो पुण्यवान होते हैं, मनुष्य आदि में भी, तो हमें लगता है कि हमारा तो एम ही वो है, ऐसा बनना है ना। उनको इतनी सामग्री, 10-10 गाड़ी खड़ी हो, कभी ये गाड़ी लेके जावे, 9 गाड़ी पड़ी हो, तो ऐसा ये जो बाहर का जो स्टेटस बोलते हैं ना आजकल, तो ऐसा देखकर तो ऐसा लगे कि ये जीव कितना यही सुखी है जैसे दुनिया में, है ना। तो भूल जाता है कि सबसे सुखी सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान है, पंच परमिष्टि सुखी है, वो याद तक नहीं आता, है ना। ये तो सब दुखी है, ये सिद्ध करना है। देखो हमें तो जब भी दुख की बात आती है ना, तो हम तो ऐसा ही समझते हैं कि भाई बाह्य में नौकरी नहीं हो, बीमार हो, पैसा नहीं हो, इज्जत नहीं हो, तो यही दुखी। मगर आगे की अब 71वीं गाथा आने वाली ना, उसमें तो और कहने वाले हैं। इसमें भी कह दिया स्वर्ग आदि में सुख है ना,
इंद्रिय सुख। तो ऐसा इनके जो सामग्री है तीर्थंकरों के जीवन में जो है बाह्य में ठाठ, तो भी वो जीव वो कहते हैं कि ये दुखी है ना। अहमिंद्र तक के दुख की सिद्धि करने वाले हैं। अहमिंद्र पता है अहमिंद्र क्या है? इंद्र से भी ऊपर, 16 स्वर्ग से भी ऊपर, कि जो नवमी ग्रेविक से भी ऊपर, कि जहाँ जो भावलिंगी संत होते हैं वो देह छोड़कर वहाँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ अहमिंद्र में यानी ज्ञानी होते हैं। वो भी आप भी सिद्ध करने वाले हैं कि वो देव भी दुखी है। ये गजब की बात है। तो ये सिद्धि यही करनी है। जो अगर दिमाग में हमारे जो मानस पटल पे जो गंदगी छाई है कि नहीं ये भोगों में और बाहर में इंद्रिय की बलवत्ता में और इनके विषयों में सुख है, तो कि ये गलत है ना, इसमें दुख है, ये बात की सिद्धि करनी है। अभी तो इसको बार बार यही कहते हैं कि ये सुभराग से क्या मिलता है, तो कि इंद्रिय सुख का अवसर मिलता है, अथवा वो देह मनुष्य देह को धारण करता है, देव बनता है या तिर्यंच बनता है, और उसमें क्या पाता है, इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। तो अभी तक तो इंद्रिय सुख की ही बात चलती है, ध्यान रखना। तुरंत बाद मौसम चेंज हो जाएगी 71 गाथा में, पूरी टोन चेंज हो जाएगा कि ये सारे इंद्रिय सुख हम कह के आए हैं और जो शुभ भाव के फल स्वरूप है उसको तो दुख के लिस्ट में डाल, और वहीं से फिर एक धारा से चलेगी बातें कि ये दुख क्यों है ना। ये मैंने थोड़ा आपको विषय कह दिया। अब 70वीं गाथा पे गुरुदेव सिंह क्या मैसेज देते हैं हमारे लिए, वो एक बार एक आध पेज है पढ़ लेते हैं। शुभराग से संसार का अभाव नहीं होता है ना, पुण्य से। पुण्य पाप रहित स्वभाव के वेदन बिना, पुण्य पाप रहित स्वभाव के वेदन के बिना संसार का अभाव नहीं होता। संसार यानी दुख, संसार यानी स्वभाव से विमुख परिणाम, सुख से विरोधी परिणाम दुख। संसार का सीधा फल दुख है ना, ऐसा समझना। तो यहाँ कहते हैं कि तुम पुण्य में सुख मानता है, पुण्य के उदय में सुख मानता है, शुभ भाव के फल स्वरूप बाहर में मिलने वाले भोग के अवसर में सुख मानता है। यहाँ कहते हैं गुरुदेव श्री के पाप पुण्य से रहित स्वभाव की दृष्टि किए बिना, यानी वितराग हुए बिना, राग की दृष्टि छोड़े बिना जीव एक क्षण के लिए भी सुखी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अपने को सुखी मानता है तो वो भ्रम में है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कई बार ये बात कह चुका हूँ कि आत्मानुभूति के बिना कोई जीव ऐसा माने कि मैं ठीक छूँ, मुझे अच्छा है, मैं सुखी हूँ, मैं मज़े में हूँ, तो समझ लेना कि वो अपने आप को छलता है ना। यहाँ कोई भी दूसरी लक्षण बताया नहीं कि वो करोड़पति होगा तो सुखी होगा, ऐसा नहीं। चाहे कोई भी हो, ये सम्यक दृष्टि हो तो सुखी, ये बात दिमाग में रखना। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। क्योंकि देखो ये इंद्रिय सुख का जब भी कोई बात उठती है तो हमारा वहीं ध्यान जाता है कि इनके पास इतना माल है, इसके पास इतनी साहिबी है, तुरंत इसीलिए सुखी है। देखो हमारी सुख की परिभाषा भी यही है। दर्शन है, मनोविज्ञान। देखो मैं जैसे कोई भी है, मान लो कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को बिहाना चाहे, है ना, शादी कराना चाहे, तो तुरंत पहले एक घर बहुत सुखी है, क्या अर्थ है इसका, है ना। हम अपनी बेटी की शादी कहीं कराना चाहे तो पहले क्या देखते हैं कि वो सुखी है कि नहीं। तो ये सुखी है, उसमें हम सुखी है वो किसकी ओर से वो सुखी है वो नक्की करते हैं, मिल्कत की ओर से ही, सामग्री की ओर से ही। तो यहाँ कहते हैं कि वो पहले तो वो सुखी नहीं है, अभी सिद्ध करने वाले हैं। मगर वो भी जो बाह्य में जो सामग्री आदि मिलती है वो पुरुषार्थ से नहीं मिलता। किससे मिलता है? पुण्य के उदय से मिलता है। फिर भी यहाँ कहते हैं कि उससे संसार का अभाव नहीं होता, उससे संसार की समाप्ति नहीं होती, यानी इससे परिभ्रमण नहीं मिटता। अरे उसको देख देख कर, उसमें चोट कर, उसका लक्ष्य कर कर करके जीव शुद्धात्मा के पास जाने का छोड़ता है जीव। तो मैंने कई बार कहा है कि क्या बहुत धन मिलता है, बहुत मुनाफा होता है, तो क्या व्यक्ति को वैराग्य आता है? वैराग्य नहीं आता। समझिए, आने वाले को आ ही जाता है ना। जो आदिनाथ, राजकुमार आदिनाथ अर्थात तो राजा आदिनाथ को आ ही गया था, मगर फिर भी कब आया,
है ना, अंतिम आयु में आया, उससे पहले तो कहाँ वैराग्य आया। कितने लोग मरते हुए दिखाई दिए, फिर भी नहीं आया वैराग्य। अब नीलांजना के में आया तो आया, समझ में आया कि नहीं। कई बातें हैं भाई, देखना। खैर, शुभराग से संसार पारित नहीं होता। देव गुरु शास्त्र की पूजा करे, 12 अणुव्रत पाले, तप करे, दान दे, बरसी तप करे, उसमें पुण्य है। यदि मान पूजा सत्कार के लिए ये सब बरसी तप करे तो पुण्य भी नहीं है। साथ में ये इनकी खास पैटर्न, अगर धर्म तो है ही नहीं, पुण्य ही है। धर्म तो हे बुद्धि से करे तो भी धर्म नहीं है ना। हे बुद्धि माना ये धर्म है, पर हे बुद्धि पूर्वक शुभ भाव करे तो भी ये शुभ भाव वास्तव में धर्म नहीं है। उससे धर्म नहीं है, धर्म उससे होता नहीं है, उससे धर्म प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अधर्म परिणाम है, धर्म से विमुख परिणाम है। आगे क्या कहते हैं कि यदि फिर भी मान कोई अज्ञानी ऐसे ही सब पूजन आदि मान आदि के लिए करे तो समझ लो पुण्य भी नहीं रहा। सुनना। और तीसरा पॉइंट, जिन्हें सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त नहीं है ना, देव शास्त्र गुरु की तो पूजा करे मगर वीतरागी नहीं है, रागी है, तो यहाँ कहते हैं कि वो शुभराग है तो निमित्त नहीं, तो उसका शुभराग व्यवहाराभासी भी नहीं है। समझ में आने, गजब की बात है। देखो, व्यवहाराभासी हो ना, वो व्यवहाराभासी जैन होता है। वो व्यवहाराभासी तो जिन आज्ञा को मानता हो, जिन शास्त्र का स्वाध्यायी हो, फिर इसमें कोई शुभ भाव जो कहा हो व्यवहार से, तो उसको धर्म मान लेवे परमार्थ से, तो वो फिर व्यवहार का आभास हो गया उसे। मगर जिसके तो देवशास्त्र गुरु शर्त रखी, मगर देवशास्त्र गुरु सच्चे ही नहीं हो, वितरागी ही नहीं हो, देवशास्त्र गुरु में ही भूल हो, है ना, और उसकी सेवा पूजा करता हो, तो व्यवहाराभासी भी वो तो नहीं हो सकता, है ना। ऐसी बात पते की बात कही है। सुनना, यहाँ जो शुभ उपयोग सहित आत्मा कहा है उसमें मात्र बाहर की क्रिया की बात नहीं है। और सुनना, बाहर की क्रिया करता हो वहाँ वह भगवान की पूजा करता दिखाई देता है, किंतु अंदर में परिणाम अच्छे नहीं हो तो शुभ उपयोग भी नहीं होता। देखो, इसमें इतनी बीमारी निकल सकती है। हमने बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनी न, कारण सूत्र पर्याय और ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, मगर ये जो सामान्य बातें हैं उसमें इतनी बड़ी भूल रहती है कि वो बड़ी बातें सुनते हैं उसका लाभ नहीं होता। ये क्या कहा कि बाहर में भले शुभ क्रिया करता हुआ दिखाई दे मगर परिणाम अच्छे नहीं हो, मात्र हाथ जोड़ के चला गया, भगवान की मुद्रा देख के चला गया। कई बातें हैं इसमें, आप देखना, 1 घंटा विजिट करना मंदिर की इस मुख्यता से, तो आपको लगेगा कि जीव क्यों मंदिर आता है वो समझ भी नहीं आता। क्या देख कर चला जाता है, कहाँ देखता है, किस लिए आता है, गप्पे मारने आता है, मिलने आता है ना, कोई पुण्य कमाने आता है, वो बात तो बहुत दूर की रहेगी। पुण्य की बात तो छोड़ो, है ना, पुण्य कमाने के उद्देश्य से आवे तब भी पुण्य नहीं होता, पर पुण्य होवे ऐसे भी परिणाम नहीं होते मंदिर के अंदर, ऐसा कह रहे। क्या कहा दर्शन, मंदिर के अंदर भी किसने कैसी साड़ी पहनी है, आपको बहुत स्थूल लगेगी ये बात, मगर ये होता है। समझ में आया कि नहीं। ये 4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आज दिखाई दिए तो कहाँ गए होंगे, क्या हुआ होगा, यानी इससे पता ही नहीं है कि यहाँ कौन से विचार हो, हम क्यों आए हैं, कौन से किस चीज़ के लिए आए हैं, भगवान का स्वरूप देखकर अपना स्वरूप देखने के लिए आए हैं। वो बात तो आती ही नहीं पूरे पहले तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम होता नहीं व्यक्ति के पास। 5 मिनट तो बहुत है। कभी कभी तो बाहर गाड़ी से ही दर्शन करके चले जाए, वो कौन सा दर्शन है वो, समझ भी नहीं आ रहा। करते नहीं ऐसे, कुछ ठिकाना नहीं है भाई। ये तो है ना, दर्शन करने का भाव यहाँ मुझे सिखाना नहीं है, क्योंकि ये अधिकार दर्शन करने की प्रेरणा का भाव नहीं है और उसकी ट्रेनिंग का भाव, ये अधिकार नहीं है। फिर भी मन करता है कि आता है तब भी कैसी भूल करता है। देखो, यहाँ कहते हैं कि अच्छे नहीं है तो शुभ उपयोग भी नहीं होता। यहाँ तो बात वो कही नहीं, यहाँ तो जो शुभ परिणाम, यहाँ तो परिणाम शुभ होता है जो वास्तविक होता है, यानी धर्म बुद्धि से करता है। सुनना, वह आत्मा तिर्यंच मनुष्य वह देव होता है और हमको पैसा मिला, राजपद मिला, ऐसा जो मानता है उतने समय वह विविध सुख को प्राप्त करता है। यानी ये मुझे मिला है, ये मेरे इतना प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख का जो भ्रम है ना, ये जो भ्रम है, कल्पना है,
वो वास्तव में इंद्रिय सुख का कहते हैं। ये वास्तव में इसमें सुख है ही नहीं, उसका है ही नहीं, ऐसा ऐसा समझना। लोग उसे सुखी कहते हैं, इसलिए यहाँ सुखी कहा है। नहीं तो आप कह सकते हो ना यहाँ सुखी क्यों कहते हो, लोग कहते हैं, यानी अपनी तरफ से इसे सुखी कहा है, इसीलिए आचार्य देव ने वो सुख वाली बात कही है। वो हमारी भाषा में कहते हैं कि ये सुख तुम, ये जो भी सुख है वो भी तुम्हें पुण्य के उदय से मिला है, ये बाहर में व्यवस्थाएं मिली है, पुरुषार्थ से नहीं मिली है। इससे अतीन्द्रिय सुख नहीं आता, इससे संसार का अभाव नहीं होता, इससे संवर निद्रा नहीं होती। इतनी बातें एक साथ में कहते हैं। देखो गजब की बात है। ऐसा है, जो ये बड़े बड़े पद मिलते हैं ना, जो 63 सलाह का तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद, नारायण, प्रति नारायण, जो भी है वो सारे पद मिलते हैं, वो पुण्य के पद है ये सब, है ना। उत्कृष्ट पुण्य जो कहते हैं, उसके बंध में ये सारी व्यवस्थाएं, भोग में बहुत उत्कृष्टता वहाँ होती है। मगर ये ऐसे पुण्य सम्यक दर्शन के साथ होने वाले विशुद्ध परिणाम का फल है। जिनको पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य की दृष्टि हट गई है, वो ऐसे 63 है ना, 63 है ना, हाँ 63 सलाह का पुरुष, ऐसे पुरुष पद को प्राप्त वो होते हैं। मगर वो भी पद दुखदाई हैं, वो भी पोजीशन में दुख है, ऐसी सिद्धि आगे करने वाले हैं। ये मुख्य बात है। देखो नहीं तो ये अगर पहले उनका वर्णन करें ना, चक्रवर्ती के सुखों का और तीर्थंकरों का, तो ऐसा लगे कि ये सुख पाने जैसा है। मगर वो ऐसे सुख की, इंद्रिय सुख की प्राप्ति, ये समझ लो कि ये सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि के साथ ये सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको एक ये प्राप्त करना हो तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। और वो प्राप्त करने के लिए अगर सम्यक दर्शन की पुरुषार्थ करोगे तो होगा नहीं, और सम्यक दर्शन होगा तो सहज में मिलते हैं, मगर इसकी कामना नहीं होती, वो चाहते भी नहीं ज्ञानी, उनका उनसे प्रयोजन भी नहीं है। ये तो समझ लो कि वो पुण्य दास बन के आता है, गले पड़ जाता है ज्ञानियों के। चक्रवर्ती पद गले पड़ गया है कि ये निगति निकाचित कर्म है ना, वो आए बिना रहता ही नहीं उदय में, ऐसे चिकने कर्म होते हैं, है ना। ये अज्ञानी पुण्य का दास बन के जीता है, और ज्ञानी के जीवन में पुण्य इसके दास बन के रहता है। पुण्य दास बन के आता है कि मुझे लो, मुझे ग्रहण करो, है ना, मुझे भोगो, ऐसा इस प्रकार से सामने से आता है। और वह जब अंदर में उस प्रकार के भोगने के भाव खड़े होते हैं तो वो झुकाते हैं, तो वहाँ वो आकुलता है, ऐसा कहते हैं। वो सुख नहीं है, वो आकुलता है, दुख का ही कारण है, ऐसा कहा है। देखो मैं सिर्फ इतना पूरा करके समाप्त करता हूँ। देखो अज्ञानी ऐसा मानता है कि जब तक बहुत अधिक पुण्य होता है तब आत्मा की पवित्रता बढ़ जाती है, किंतु वह पुण्य के ऊपर दृष्टि रखने वाला शुभ से छूटकर अशुभ हो जाने वाला है। क्या कहा? कोई अज्ञानी ऐसा माने कि अधिक पुण्य करे, बहुत परिणाम ऐसे रखे तो आत्मा की पवित्रता बढ़ जाती है। यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उसके पुण्य पे दृष्टि हो, सुनना, तो शुभ से छूटकर अशुभ हो जाता है। ये बात इन्होंने खास कही। देखो भोग सामग्री की प्राप्ति तो होती है पुण्य के उदय से, इसके ना नहीं है, मगर उसे भोगने में जो होता है वह होता है पाप। क्या कहा? ये जो सामग्री मिलती है पुण्य के उदय से, मगर उसके भोगने में होता है पाप। और इसीलिए अगर तुम पुण्य की जो दृष्टि रखते हो तो वो अशुभ में से शुभ में से अशुभ में चला ही जाएगा, ऐसा नियम है। देखो ज्ञानी को शुभराग होने पर भी शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि होने से शुभाशुभ छोड़कर शुद्ध हो जाएगा। शुभ के फल में देवगति, मनुष्य गति और तिर्यंज गति का अनित्य और काल्पनिक सुख मिलता है। ये मूल बात आई कि एक तो ये सुख क्षणिक है, अनित्य है, पहले तो सुख ही नहीं है, फिर भी जो सुख तुम मानते हो भ्रम वाला, वो भी है ना, उसी कहा ना, उस गति तक, पुण्य के उदय तक ऐसा ही है। और दूसरा काल्पनिक है, सच्चा नहीं है, ये बात भी यहाँ कही है। देखो अब मैं जल्दबाजी नहीं करते हैं, कुछ 2-3 पैराग्राफ और भी है, वो 5-10 मिनट में कल पढ़ते हुए मुझे एक प्रश्न का उत्तर और इसमें पढ़ना है कि आप इतना ही क्या क्या करते हो। याद रखना, कल मुझे याद कराना, भूल जाओ तो, कि आपको ये देव शास्त्र यति की पूजन आदि के भाव से ये भोग सामग्री की उपलब्धि होती है, ये इंद्रिय सुख की उपलब्धि होती है, तो धर्म की भी सामग्री तो मिलती है,
वो क्यों याद नहीं करते, है ना। धर्म की अनुकूलता मिले, धर्म की अनुकूलता मिले, ऐसी सामग्री, देवशास्त्र गुरु देशनालब्धि, उसकी भी तो उपलब्धि होती है। तो आप इसको तो याद ही नहीं करते, है ना। पुण्य के उदय में मिलता है ना जैन धर्म। आप तो कितना कई बार पहले तो कह चुके हो कि हमें ये जो भी जैन धर्म मिला है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, गुरुदेव श्री मिले हैं, ये सब मिला है वो हमारे पुण्य के उदय से मिला है। ये ऐसा पुण्य है कि चक्रवर्तियों से भी ऊंचा पुण्य है। तो आपने पुण्य के भी गीत गाए हैं। तो आप यहाँ सिर्फ एकांत से यही सामग्री मिली है, यही सामग्री मिलती है, इसको ही मुख्य क्यों किया है। तो ये बात का उत्तर मैं कल देने वाला हूँ, इसका भी खुलासा होगा, इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।